नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी रिवीजन जो बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12 की कर रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट के लेवल्स करने वाले हैं। जो एक बिजनेस है उसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही बड़ा होता है तो मैनेजमेंट भी एक जो सिंगल मैनेजर उसको रन नहीं कर सकता, इसके लिए मैनेजमेंट के लेवल्स बने होते हैं। तो वो फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे पहले होती है टॉप मैनेजमेंट, फिर होती है मिडिल मैनेजमेंट, फिर होती है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं, मतलब बिजनेस के सीई होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। ये सब क्या होता है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में होते हैं। इनका काम क्या होता है, बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो डायनामिक होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, और जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करने के लिए प्लानिंग करना। ये इनका काम होता है, मेनली जो माइंड का काम होता है। ठीक है, ये सब कौन करता है, स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है, हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट। उसके बाद आती है मिडिल मैनेजमेंट। अब एक बिजनेस में कितने सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये वो बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। और उनके सभी डिपार्टमेंट या फिर डिविजन्स जो होती हैं उनके अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे एक मैनेजर है फाइनेंस मैनेजर, वो फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग से रिलेटेड, और प्रोडक्शन जो बिजनेस में कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कब करना है, उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को क्या करता है, वो हैंडल करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिडिल मैनेजमेंट। अब मिडिल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबॉर्डिनेट होते हैं, और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, जो थर्ड लेवल की मैनेजमेंट है, उससे ऊपर होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने हमारी सारी स्ट्रेटजीज बना दी उसको आगे एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, जैसे उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई है, प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, जो और मैनेजर्स हैं, जो इनके नीचे लेवल वाले जो सभी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे काम करवाना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप के हो गए, मिडल के हो गए, ऑपरेशन में आ जाते हैं हमारे फोरमैन और सुपरवाइजर। मतलब ये क्या होते हैं, डायरेक्ट वर्कर्स के टच में होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके डायरेक्ट टच में होते हैं। उनको क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपने ऐसे काम करना है और ऐसे काम करना है। इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली किसके टच में होते हैं, वर्कर्स के। और वर्कर्स कौन है, जो हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन का काम एक्चुअल में करते हैं। स्ट्रेटजीज तो बन गई, अब इसको एग्जीक्यूट कराना और इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करना, काम करना। तो वो किनका काम होता है, सुपरवाइजर्स और फोरमैन एक्सेट्रा का काम होता है कि वो वर्कर्स क्या कराएं, अच्छी तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाएं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।